Pakistan has no money to maintain F-16s. Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием. रूस से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आज पूरे भारत को खुश कर देंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारतीय नौसैनिकों के सामने जाकर खड़े हो गए। इंडियन एयरफोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सितंबर में एक्स तरंग शक्ति के नाम से। इसहाक डार साहब ने कहा है कि $130 बिलियन का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 150 के करीब जो है एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की तैयारियां किस कदर अपने जो है डिफेंस पे अब उसने शुरू कर दिया है। ख़त्म ये सिलसिले फ़लस्तीन से लेके कश्मीर तक कब से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं और उसके ऊपर क्यों एहतजाज हो रहा है, यौम सोग मनाए जा रहे हैं, यकजहती हो रही है, फलाना, बाकी क्या है। और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। देखो बात सुनो, ये गर्म दिमाग जो है ना वो ठंडे फैसले नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। मुल्क के अंदर के जो हालात हैं, बलूचिस्तान से लेकर तो KPK तक जो मिसाइल चल रहे हैं, वहां पर 60 लोग मर रहे हैं। और बलूचिस्तान में गवादर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और फिर इस्लामाबाद में जो हाफिज नईमुर रहमान है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और UAE ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज के हुक्काम ने बताया कि UAE में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जी दोस्तों, इंडिया अपने डिफेंस पे या यूं कह लीजिए कि अपने जो एग्रेशन है उसका उस पर भी बहुत अब खर्च करना शुरू कर दिया है। अब इंडियन एयरफोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सितंबर में एक्स तरंग शक्ति के नाम से। और पहले फेज़ में जो कि अगस्त 6 से शुरू होगा, उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और UK भी शामिल होंगे। और फिर सेकंड फेज़ जो जोधपुर में होगा उसमें सिंगापुर, US, UAE और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 150 के करीब जो है एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की तैयारियां किस कदर अपने जो है डिफेंस पे अब उसने शुरू कर दिया है। और मिलिट्री एक्विजिशन तो खैर उसकी हर जगह से हो रही हैं। इंटरनली भी अगर आप देखिए तो तेजस जो हैं वो कि उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो गई। लाइट एयरक्राफ्ट, कम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें भी कुछ ताख़ीर तो हो रही है कुछ, लेकिन उसको भी डेवलप किया जा रहा है। मार्क 1 और मार्क 2 की बातें हो रही हैं। तो 2028 तक जो है 180 के करीब जेट्स मिलने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो इसको बना रही है। मेजर जो हल्का आदमी होता है, हौला, मैं और को लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं सकता। हम बतौर इंडिविजुअल्स भी और बतौर मुस्लिम उम्मा भी हम शॉर्ट टर्म की तलाश में हैं, वो कभी नहीं होगा। अगर मेरे आका को चंद हज़ार पे मुश्तमिल मक्का मदीना के माइंड और रूहें तब्दील करने के लिए 40 साल की उम्र से लेके 63 साल तक जद्दोजहद करनी पड़ी, तो वो क्या था। लोगों को ये नहीं पता, कम लोगों को पता है, पता होगा डेफिनेटली कम लोगों को, कि हानिया खानदान अब तक 60 से ज्यादा शहादतें पेश कर चुका है जी। जिसमें इस्माइल हानिया शहीद के बहुत करीबी पोते शोते तक शामिल हैं। अच्छा, वो एक नज़्म पढ़ा करते थे, मैंने भी उनकी शहादत के बाद ही सुनी है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपना रास्ता और अपना मकसद जानता हूँ, मौत मेरे सामने हर मोड़ पे रक्सा है, हमारी जिंदगी एक नगमा है जो जद्दोजहद की धुन पे लिखा गया और हमारा रास्ता कांटों भरा रास्ता है। ये पूरे आलम इस्लाम का अलमिया है। गौरव आर्या जी ने तमाम बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। की हो गया जे तुसी की कह रहे हो। मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज नो मनी टू मेंटेन F-16s। देखिए इतना बड़ा क्लेम कर दिया है।
मेजर साहब ने साहब की किता तुसी, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है अब कि वो F-16 जो कि अमेरिका से लिए थे उनको मेंटेन कर सके, तो नहीं है पैसा भाई, हमें तो पूछना पड़ेगा। लेकिन हम जिनसे पूछना चाहते हैं कि क्या पैसा नहीं है F-16 को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने ये कहा है कि फिकर नॉट, वो कह रहे हैं पाकिस्तान पर अगर $130 बिलियन का डेट है तो क्या हो गया, ऐसी क्या बात है, नो नीड टू फ्रीक आउट। इसहाक डार साहब ने कहा है कि $130 बिलियन का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो क्या हो गया, इतना कौन सी कयामत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी की इतनी कैपेबिलिटी है कि यूं हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। सर तो तुसी की कह रहे हो, आप कह रहे हैं कि सिर्फ F-16 के लिए पैसा नहीं है, मेंटेन करने के लिए। अच्छा तो वो ये कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है। अच्छा ये जो $130 बिलियन कहा है इसहाक डार साहब ने, तो क्या इसके अंदर वो चाइना वाला कर्जा भी शामिल है? मुझे नहीं पता, वो ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो कुछ और भी थोड़ा सा बढ़ा लें। मेजर साहब ने जो बातें की है ना, उन्होंने एक तो ये कहा कि जरा 80s की बात की, उन्होंने कहा कि देखें वन बाय वन बात कर लेते हैं ना। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि 80s में जो है इन्होंने पैसा लिया और फिर आपको पता ही है जिहाद विहाद जो चलता रहा पाकिस्तान के अंदर, और वो मदरसे खोले। फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जनाब इंडिया जलता है पाकिस्तान से। सर इंडिया पाकिस्तान से जलता ही तो है, क्योंकि मदरसे खोले अगर तो किस लिए खोले, दीन की खिदमत के लिए। मेरे साहब आपको समझ नहीं आती, दीन की खिदमत की है उन्होंने। ये जो जिहाद विहाद हुआ है ना, ये 70s 80s का जो दौर की आप बात करें, मदरसे खोले, तो ये तो अब देखिए आपको दीन और दुनिया की फिक्र नहीं है, उनको बहुत ज्यादा है आखिरत के लिए, तो वो कहते हैं मदरसों पे मदरसे खोले उन्होंने, तो दीन की खिदमत की है। अच्छा तो फिर वो देखिए ना, फिर वो कहते हैं कि जलता है, इससे लग रहा है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं जनाब कि जो F-16 हैं उनको कोई 40 साल हो गए हैं और वो हल्के हल्के चुरमुराना शुरू हो गए। अच्छा वैसे ये जो चुरमुराना है ये जूतों के लिए नहीं इस्तेमाल होता कि जूते जो हैं वो पुराने हो गए हैं तो चुरमुराना शुरू हो गए हैं। वैसे मेरे साहब की उर्दू की दाद देनी पड़ेगी, हैं जी, वो यूपी में रहते हैं मेरा ख्याल है, तो उर्दू तो उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो चुरमुराना है ना, हमने आज तक ये सुना था कि ये जूतों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं जनाब कि F-16 जो हैं वो मतलब कोई पैसे वैसे नहीं है इनके पास। अच्छा इसके लिए उन्होंने जो कुछ बातें की, जैसे कि उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो MRF है उसने ये कहा है कि कोई काफ़ी एक बड़ी अमाउंट उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जनाब $682,000 जो हैं वो देने हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतने पैसे देने हैं, तो इतने पैसे तो इनके पास है नहीं। अच्छा एक तरफ इसहाक डार कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना कर्जा है तो कोई मसला ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये इतना पैसा देना है, तो इतना पैसा जो है वो कह रहे हैं कि साढ़े को नहीं हैगा। पाकिस्तान कह रहा है कहाँ से आएगा पैसा, चाइना से लेकर जो है ना, वो कहते हैं ना कि टोपी बदलते हैं, चाइना से लेकर अमेरिका को, अमेरिका से लेकर चाइना को। मेरे पास तो ये गुर है एक कि जी इस तरह जो है वो किया जा सकता है, चाइना से पकड़ें अमेरिका को दे दें, अमेरिका कहे हमारा पैसा दो, अमेरिका से चाइना से पकड़ कर दे दें, चाइना कहे हमारा पैसा कर दो, उससे अमेरिका से लेकर चाइना को दे दें। ये एक अच्छा तरीका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।